दन्तविदो दन्ति परं प्रधानपुरुषस्य तथन्यते विश्वतो गते कारणं ईश्वरं भा तस्मै नमो विघ्ननाशनाय हरिता हिलाना नहीं कौन ओके यहाँ से ओके इसको देना शहर में हमारे आप भी पकड़ो तो प्रेरक एक आता थोड़े यहाँ वो पत में ब्रेक सामने खड़े आर बराबर कर आर बराबर सुबह दे देगा नीचे नीचे से नहीं है तो कहाँ से दूध नजर आ रहा है ये तो ऐसा दिल नहीं जा बरं जगिरा शंकर के फल पुष्प जाया अच्छा
प्रतीक्षाय अवं पुत्रस्याय पुत्रस्य कारणं पुत्रस्य वेदंतर्गतं शाखादीनं आचार्यं अमुक परम परपुत्र वक्तति वैन्याचा सौभाग्यति भूयात् ओम स्वस्ति श्रीमद्भगवद्गीता विद्याविजय सदा विद्याश्याम अमुक पुत्रस्य कटपुत्रस्य भविष्य आचार्यं पुत्रस्य शाखादीनं आचार्यं अमुक परम अमुपुत्रस्याय हम कटपुत्रस्याय प्रवस्य कात्यानं सूत्रं शकुल चतुर्वेदंतर्गतं शाखाय दीनं मध्यादिन अमुक वर्णः परपुत्रः सिद्धिदसिवर्णः परपुत्र वर्चति कन्याचा सौभाग्यवती भूयात् ओम स्वस्ति श्रीमद्भगवत भक्ति विद्याविनय निष्कुल्य प्रकाश सदाचार सद्गुण सत्पतिष्ठ ज्योतिष्याय अमुपुत्रस्याय कटपुत्रस्य प्रवस्य कात्यानं सूत्रं शकुल चतुर्वेदंतर्गतं शाखाय दीनं मध्यादिन अमुक वर्णः पुत्रः संतराम वर्णः पुत्र वर्चति कन्याचा सौभाग्यवती भूयात् ओम स्वस्ति श्रीमद्भगवत भक्ति विद्याविनय निष्कुल्य प्रकाश सदाचार सद्गुण सत्पतिष्ठ ज्योतिष्याय अमुकपरस्याय काजं सूत्र शकुल चतुर्वेदंतर्गतं शाखादीनं मध्यादिनं अमुक वर्णः पुत्र जयमारण पुत्र वर्चति कन्याचा सौभाग्यवती भूयात् ओम श्रीमती पंकज विष्णु वायवेन्द्रो नला चंद्र भास्करवित पालवर्णं सूर्यादिपाग्रह राज्यो नलग्रह स्वर्गस्य चिन्तामणि कौस्तुभा स्वामी शक्तिधर्वतं कुर्वन्तु ते मङ्गलं नेत्राणां त्रयं शिवपशुपतिरग्नित्रयं पावनं यद्वं विष्णुपदत्रयं त्रिभुवने ख्यातचरामात्रयं गङ्गावापदत्रयं सुविमलं देवत्रयं स्थावरं सानध्यायात्रयं दुर्विषं कुर्वन्तु ते मङ्गलं मङ्गलं भगवान् विष्णु गरुडजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे ओम स्वस्ति श्रीमद्भगवत भक्ति विद्या विनय निष्कुल प्रकाश सदाचार ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने नामम ओम सोमाय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नामम ओम स्वाहा इदम अग्ने नामम ओम स्वाहा इदं वायवे नमः ओम स्वाहा इदं सूर्याय नमः ओम तन्वाग्ने वन्नस्य विद्वान् देवसेवव्यासिष्ठविष्णुवायतं दोषजानुष्ठदेशुगं श्रीपरमोक्तं तस्वाहा इदमन्वन्नते नामम् ओम स्वर्णदेवोपविष्टवस्याः उषस्योष्टवैकोपन्नमङ्गलानुदेवं स्वाहा इदमन्वन्नते नामम् ओम यशंयशत्वस्तं सन्नायानुयज्ञवेशगानदेवेशगं स्वाहा इदमग्ने नामम् ओम ये देशतं वर्णये शास्त्रे भाषणं लाइट చేసా जी
मामा गबर का मामा शुरू है चाचू इलाका ट्रेन ड्राइवर है लेटर प्राइड या देसी एक बंदे को भी ढेर है अपने गांव में नीचे 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 जूम नीचे भैया पैरों को चल रहा है चलते जाओ ये ले ये ले ले इकड़े इधर कर दो ये ले चावल ले बस 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 ओ बस ये ले चावल सात हाँ सात पे नजदीक नजदीक हाँ सात इधर के लिए इधर के लिए आस्ता आस्ता पहले पहले गला उस साइड से जा रहे टपला लगे ओम एक मिले विष्णुस्थान आए तो दूसरी डेरी पे आ जाओ। ओम दो ऊर्जे विष्णुस्थान आए तो तीसरी डेरी पे। ओम त्रिरसपोखा विष्णुस्थान आए तो चौथी डेरी पे। ओम चतुर्रे माय पार्ष विष्णुस्थान आए तो पांचवी डेरी पे। ओम पंचपुष्प विष्णुस्थान आए तो छठी डेरी पे। ओम शक्ति विष्णुस्थान आए तो सातवीं डेरी पे। ओम सखे सप्ताह बहु समूलता विष्णुस्थान आए तो ऐसे मिटा लो आगे तक। बस
उसका क्या मतलब अर्थ है, वो किस लिए आपने इकट्ठे चले। हिंदू के विवाह में सप्तपदी विवाह संस्कार का प्रधान अंग है, इसके बिना विवाह पूर्ण नहीं माना जाता है। ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा है, विवाह पद्धति में कहा है कि जब तक दोनों जो है आप सप्तपदी कृत्य परिपूर्ण ना कर दिया जाए, तब तक जो हमारा विवाह जो अधूरा रहता है, वह पूर्ण नहीं माना जाता है। प्रजापति होमंत्र उक्त क्रम से 7 कुंज बनाकर उनका पूजन करके वर वधु की सप्तपदी की जाती है। तो जो 7 डेरें लगाई जाती है चौलों की, तो उसमें दोनों जो है वर और कन्या जो है दोनों जो है उन डेरों पे अपने पांव रखते हुए और कार्य जो है कृत्य जो परिपूर्ण करते हैं। इसमें एक एक वाक्य वर का होता है और एक एक कन्या का वाक्य होता है। तो आगे बढ़ लेते हैं। इस प्रकार 7 कदम चलकर सप्तकृत्य परिपूर्ण करते हैं। तो इसमें अब 7 शर्तें हैं लड़की की। तो लड़की कहती है वाम पार्श्व स्तंभ, सर्वप्रथम वर कन्या को कहता है वाम पार्श्व स्तंभ स्त्रानम दक्षिणम तम कथम अस्थितम मया विवाहितम दत्तः तब पितरा च बंधुवी उत्तिष्ठ वाम भागे में पत्नी वाम पचप्रिय यद कीर्तम तब चितस्ति तदस्त्वं मम ग्रतम। वर कन्या को कहता है कि हे प्रिय, शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री सदा वाम पार्श्व में स्थित रहती है, बाईं ओर रहती है, लेकिन केवल विवाह पद्धति में कहा है, अन्यथा जो है स्त्री जो है सजी साइड बैठती है, कोई भी शुभ कार्य हो, लेकिन केवल हमारी विवाह पद्धति कहती है कि स्त्री जो है वाम साइड में रहती है। परंतु तुम तो अभी तक मेरे दक्षिण में हो। वर कन्या को कहता है अभी तो आप मेरे दक्षिण में बैठे हो, स्थित हो। देखो तेरा पिता ने अपने बंधुओं के सामने मेरे साथ तेरा विवाह कर दिया है। आपके जो भी पिता इत्यादि जो भी थे बंधु थे, उन्होंने अग्नि के समक्ष और साक्षी रखकर जो है मेरा विवाह कर, आपका विवाह मेरे साथ कर दिया। अतः उठो और मेरे वामंग में स्थित हो जाओ। अब मेरे वामंग में आने के लिए विराजमान हो जाओ। यदि कोई बात तुम्हारे मन में हो तो आप तो इस समय खुले मन से कह सकते हो। वर कन्या को कहता है। तो इसमें लड़की कहती है हाँ मेरे मन में कुछ संशय है, जो मैं आपको 7 वचनों में कहूंगी, 7 बातें कहूंगी। तो कन्या कहती है ना दानेन वास्ति लजहु मिनि देव ही वास्तु तदज्ञम यदा सप्तपदं कृतं संति में सप्तवाक्यानि त्वया गृहाणि सर्वदा। कन्या उत्तर देती है, जो वर ने पूछा कन्या उसका उत्तर देती है कन्यादान व लज्जा होम होने पर भी विवाह नहीं माना जाता है। तो ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि कन्यादान इत्यादि वगैरह आपने पूर्व में जो किया, उसके पश्चात हवन इत्यादि वगैरह जो भी लज्जा होम हुआ, तो कहते हैं कि उसके होने पर भी जो है उस सब होने के पर भी यह विवाह पूर्ण नहीं माना जाता है। विवाह तो तब माना जाएगा जब सब प्रतिक्रम परिपूर्ण कर दिया जाएगा। जो 7 कदम आप दोनों इकट्ठे चले, तो वह अगर पूर्ण कर दिया जाएगा, वह 7 वचन कन्या के आप मान लोगे, कन्या आपकी शर्तें मान लेगी, तो उस समय जो है आपका विवाह परिपूर्ण माना जाएगा। मेरे 7 वचन हैं, यदि आप 7 काम चाहते हो उनको पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करते हो तो मैं आपके साथ सदा आपके वाम में उपस्थित रहूंगा। कन्या कहती है मेरी 7 वचन हैं, 7 बातें हैं। तो कन्या कहती है यदि आप उनको पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करते हो तो मैं आपके वामंग में आने के लिए तत्पर हूँ। तो प्रथम वाक्य में कन्या कहती है, पहले प्रश्न कहती है कन्या मिष्टानम धनधन्य च भोजादिकम ग्रह मददीनम च कर्तव्यम मानम सरक्षण में यद भाई लप्तम द्रव्यम मानी पंचम तद ग्रह न भाई सैन्यम कार्यम न भाई भोजनम तथा एवं यदि प्रमाणते वामंगम समझ। मिष्टानम धनधन्य बख्य भोजादि का ग्रह, घर में जो कुछ भी मिष्टान धनधन्य और बख्य भोजादि हो मैं मेरे अधीन करें। सर्वप्रथम कन्या कहती है आपकी जो भी इनकम है आप जो भी लाओ, और उसके पश्चात में घर में जो भी चीज़ हो तो सर्वप्रथम आपको मेरे अधीन करनी होगी, मेरे को अर्पित करनी होगी, मेरे को उसका मालकिन बनाना होगा। मदहीनम च कर्तव्यम मानम संरक्षण में यद बाह्यम लभते द्रव्यम माने पंच तत्ग्रह, और जो भी धन आप बाहर से कमा के लाओ आपको मेरे पास देना होगा और मेरे को उस धन के मालिक बनाना होगा। और उसके पश्चात जो है बिना अवक्षता के कभी घर के बाहर शयन अथवा भोजन न करना होगा। कन्या कहती है आप घर के बाहर ना जा सकते हो बिना अवक्षता। यदि आपको कोई मजबूरी नहीं है, कोई अवक्षता नहीं है, तो आप घर के बाहर नहीं जा सकते हो, ना ही आप कहीं रात्रि में शयन कर सकते हो। क्योंकि कन्या कहती है अगर कोई आवश्यकता हो तो मेरी आज्ञा के बिना आप ये सब कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते हो।
यदि आपको स्वीकार हो तो मैं आपके वामंग आने के लिए प्रथम पद चलती हूँ। कन्या कहती है अगर ये शर्तें मेरी आपको स्वीकार है तो मैं आपके प्रथम पद चलते हुए आपका वामंग जो ग्रहण कर सकती हूँ। एक भी के विष्णुस्ता नहीं तो विष्णु वर कन्या को कहता है विष्णु रूप में तुझे अनादि की वृद्धि के लिए कि हमारे घर में जो है अन्न इत्यादि वगैरह भी हो तो जिससे हम जो अपने परिवार की सेवा कर सकें, अपना पालन पोषण कर सकें, तो उसको जो है करते हुए वृद्धि के लिए प्रथम पद चलता हूँ। तो वर भी कहता है कि मैं आपका प्रथम वचन जो स्वीकार करता हूँ। तो अब मैं द्वितीय वचन कन्या कहती है। द्वितीय वचन में कन्या कहती गृह कार्याणि सर्वाणि मया करानि सर्वदा दासुतम सद्बंधनम भजनानि च माचीरम शास्त्रम ज्येष्ठम जानवाक्यम चितवर्तनि भविष्यामि त्वया स्वामिनं कर्तव्यं पालनम्। हे स्वामी, गृह कार्याणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा, आपके घर में जो भी काम हो, आपके घर के अनुकूल आपकी जैसी व्यवस्था बनी वो सब कार्य में करूंगी। आप जो भी कहोगे, जिस प्रकार का आप मेरे को आज्ञा करोगे, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं आपके घर का काम इत्यादि वगैरह करूंगी। और एक दासी की भांति जिस प्रकार एक नौकरानी रहती है उसकी भांति जो है आपके जो है घर में जो भी आपके माता पिता इत्यादि मेरे ज्येष्ठ ससुर इत्यादि वगैरह कोई भी हो तो उनके जूठों पात्रों की शुद्धि इत्यादि भी मैं करूंगी। भोजन के पश्चात भोजन ग्रहण करें और आपके भोजन करने के पश्चात जो है मैं स्वयं भोजन करा करूंगी। और तत्पश्चात शास्त्रम ज्येष्ठम जन्याम चितवर्तनि भविष्यामि त्वया स्वामिनं। और जो है आपके घर में कोई भी कार्य हो तो वह मैं स्वयं करूंगी। कन्या कहती केवल इतना करने पर जो है आपको मेरा पालन करना होगा। जिस प्रकार एक धर्मपत्नी रहती है तो इतना करने के पश्चात जो आपको मेरा पालन करना होगा, आपको मेरी रक्षा करनी होगी। यदि आपको ये दूसरा वचन भी स्वीकार है तो मैं आपके वामंग में आने के लिए तत्पर हूँ। वर कहता है कन्या को विष्णुदेव बल बुद्धि के लिए दुर्जय विष्णुस्ता नहीं तो विष्णुदेव बल बुद्धि के लिए मुझे हमारे घर में प्राप्त करें और बल बुद्धि के लिए मुझे तुम्हारा ये वचन भी स्वीकार है। तृतीय वचन में कन्या कहती है पालितम च दुखेन मात्रा पिता च बंधु भी तेरम दत्तम सलम हस्ति ग्रहण सनदो। पालितम च दुखेन मात्रा पिता च बंधु भी, कन्या कहती है हे स्वामी, मुझे मेरे घर में मेरे माता पिता ने बड़े दुख से पाला है। तेरम तद सलिलम हस्ते ग्रहणम सनिधो पुरोहितम गुरु प्रज्ञा सर्वे बंधु समागम। और उन्होंने ही, किसने, मेरे माता पिता ने ही और मेरे बंधुजन जो मेरे प्रिय थे उन्होंने ही पुरोहित गुरु और अग्नि को साक्षी रखकर संबंधों के सामने जो है मेरा दान किया है और मेरे को आपको अर्पित कर दिया है। जाति ग्रंथम चे में जातम गोत्रम नाम कुली तथा, और मेरी जाति धर्म इत्यादि गोत्र जो है सब बदल चुके हैं। आपके गोत्र में मैं सम्मिलित हो चुकी हूँ। और सुखेन हम सर्वे जीवन तो तुष्टा तत्कृते खलु। और उसके पश्चात जो है मेरे गोत्र बदलने के पश्चात जो है मैं निर्बल हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे सब संबंधी सुख से रहें और आप मेरा पालन करो। क्योंकि लड़की कहती है मैंने अपने माता पिता से जो है उनसे अपना संबंध तोड़ दिया है, क्योंकि मेरा गोत्र भी बदल चुका है, मेरी जाति इत्यादि वगैरह सब कुछ बदल चुकी है। मैं आपकी गोत्र और आपकी जाति में आ चुकी हूँ, तो मैं नाथपति बन चुकी हूँ, मैं पतिव्रता बन चुकी हूँ, लेकिन आपको केवल मेरा पालन करना होगा। तो कन्या कहती है यदि आपको ये स्वीकार हो तो मैं आपके वामंग आने के लिए तत्पर हूँ। तो वर कहता है कन्या को त्रिनाय पोखाय विष्णुस्ता नाय तू हो, धन की वृद्धि के लिए तुम्हारे तीसरे वचन को भी मैं स्वीकार करता हूँ। तो हमारे घर में धन इत्यादि वगैरह हो तो उसके लिए जो है उसके साथ साथ मैं तीसरा वचन भी स्वीकार करता हूँ। चतुर्थ वाक्य में कन्या कहती सुख दुखानि सर्वाणि वंचनम त्वया सह त्वया प्रसन्ने सुमुखी रुष्टे च प्रिय वादने। मैं सब सुख दुख जो है आपके साथ सहन करूंगी। कन्या वर को कहती है यदि आपको सुख हो उसमें मैं आपको जो है पूर्ण अपना जो है सहयोग करते हुए जो है आपके सुख का अनुभव अपने साथ करूंगी। तत्पश्चात कन्या कहती है यदि आप जो है दुखी होंगे तो उसमें भी मैं आपका दुख के जो है बांटने का जो है मैं कार्य करूंगी, उसमें भी मैं भाग लूंगी। तत्पश्चात त्वयि प्रसन्ने बात नहीं, और आप प्रसन्न होंगे तो मैं प्रसन्न होंगे, यदि आप कहीं दुखी होंगे तो मैं भी दुखी होंगे। और कन्या कहती है यदि आप अप्रसन्न होंगे तो मैं कदाचित आप क्रोध भी कर लोगे तो मैं अपने प्रिय वचनों से, अपने मधुर वचनों से जो है आपको प्रसन्न करने का प्रयत्न भी करूंगी। कन्या कहती है भवता सुख मिच्छन्ति गोरे आदनव तत्विष्यामि त्वया स्वामिनं कर्तव्यं पालनम्। और उसके साथ साथ जो है मैं भगवान शिव शंकर और गौरी माता से आराधना किया करूंगी कि मेरे पति की लंबी आयु हो, उनके सुशील यशस्वी बलवान इत्यादि और धन धान्य से परिपूर्ण हो, तो उनकी आयु बहुत लंबी हो। तो उसके लिए जो है मैं गौरी माँ और गौरी शिव शंकर जी से आराधना भी किया करूंगी, परंतु आपको भी मेरे पालन करना होगा। उसके साथ साथ आपको मेरा भी ख्याल रखना होगा, मेरे भी पालन करना होगा। यदि आपको ये स्वीकार है तो मैं आपके वामंग में आने के लिए तत्पर हूँ।
वर कन्या को कहता है चत्वारि ही मायो भवाय विष्णुस्तानाय तु, अर्थात सुख की वृद्धि के लिए मैं तुम्हारे इस वचन को भी स्वीकार करता हूँ कि हमारे घर में सुख शांति इत्यादि वगैरह हो, तो मैं इस वचन को भी आपके स्वीकार करता हूँ। 5वें वाक्य में कन्या कहती है कुटुंबम पाल्यम च त्वया यौवन वर्धिके यद यद वंचामि ते स्वामिनो तते सदा, कि हे स्वामी आपके यौवन वृद्धावस्था में भी कुटुंब का पालन करना होगा, अपने परिवार का। अब आपकी जवानी है, बुढ़ापा आएगा, तो जवानी में यदि आप अपने परिवार का पालन कर रहे हो, माता पिता इत्यादि का आज्ञा का पालन करना, उनका पूर्ण खर्चा उठाना, तो किसी भी प्रकार का आप यदि आप अपने परिवार का पालन करते हो, तो कन्या कहती वृद्धावस्था बुढ़ापा आने पर भी उसी प्रकार अपने परिवार का आपको पालन करना होगा। वो पिछते है ना वे कार्य सदैव प्रार्थना मांग, यदि अवक्षानुसार में कुछ मांगो तो क्रोध मत करना है, क्योंकि गृह में जो है, घर में जो है अनेक प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है, कोई किसी भी चीज की कमी पड़ सकती है। तो कन्या कहती है कि यदि मैं कोई चीज मांग लूँ आपसे, तो आपको उस मेरी बात पे जो है क्रोध नहीं करना होगा। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, यदि आप स्वीकार करते हो तो मैं आपके वहां आने के लिए तत्पर हूँ। पंच पशु विशेषता नहीं, अर्थात 5वें वाक्य में ये स्वीकार किया वर ने, लेकिन वर कहता है कन्या को विष्णु रूप में मैं अपने घर में गो आदि पशुओं की वृद्धि के लिए रक्षा के लिए पंचम पाद को स्थापित करता हूँ। और वर कन्या को कहता है ये सब करते हुए परिवार का पालन मैं करूंगा, कन्या के वचन को भी मानूंगा, और तत्पश्चात अपने घर में जो है मैं गाय इत्यादि की सेवा भी करूंगा, जिससे हमें दूध दही इत्यादि वगैरह खाने को मिले। तो वर कन्या को कहता है कि आपके 5वें वचन को मैं स्वीकार करते हुए इस प्रकार को जो है। 6ठे वाक्य में कन्या कहती है सर्वे बंधु जनम स्वामिनम भक्तो दास्तम गतहम जल पात्र कंगनभ्यम दातम में प्रेम पूर्वकम द्वया कदापि नो वाचम किम दत्तम तब बंधु है अवश्यम से स्वास्थ्यम करो जाति ग्रह। ये स्वामी मेरे सारे संबंधी आपके दास बन के, क्योंकि आप विष्णु रूप में हो, उन्होंने आपकी पूजा अर्चना इत्यादि वगैरह की। और कन्या वर को कहती है जो भी मेरे माता पिताजी और जो भी मेरे संबंधी हैं वे सब आपके दास बन चुके हैं। जलपात्रम कंगनम दातम प्रेम पूर्वकम, उन्होंने जल और कंकन से प्रेम पूर्वक मेरा दान किया है। स्वयं कदापि नोवाचम किम दत्तम तब बंधु भी, आप ये बात मेरे को कभी मत कहना कि आपके बंधुजनों ने या आपके संबंधियों ने मेरे को कम दिया या ज्यादा दिया, क्योंकि इससे क्या होता है अवश्यम सहस्वास्थ्यम कलो जाते हैं। इससे इस प्रकार की जो है घर में कलह उत्पन्न हो जाती है, लड़ाई झगड़ा इत्यादि वगैरह उत्पन्न हो जाता है। तो कन्या कहती है कि इस प्रकार का आपको वचन देना होगा कि मैं आपको ऐसे इस प्रकार की वाक्य नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे बातों से घर में कलह उत्पन्न होती। यदि आप ऐसा ना कहने का वचन देते हो तो वही कन्या वर को कहती है कि आप यदि ऐसा मेरे को ना कहने का वचन दोगे तो मैं आपका वामन ग्रहण करती हूँ। तो वर कन्या को कहता है षड ऋतु व्यवस्था विष्णु बसंत आदि 6 ऋतु में सुख की प्राप्ति के लिए तुम्हारा 6ठा वचन स्वीकार करता हूँ। तो एक वर्ष में 6 ऋतुएं आती है, बसंत ऋतु इत्यादि वगैरह जो भी है, तो वर कहता है उनके अनुसार हम चलेंगे और आपका मैं पालन भी करूँगा। 7वें वाक्य में कन्या फिर वर को कहती है होमे यज्ञ विवाच कन्या दाने मखे व्रता आंचल ग्रंथि मादम भवेतम ससितम अर्ध पुण्यम गिशामि नात्मम पाप भागनम अर्ध पापम प्रदस्यमि च कार्यम यदि स्व होमे यज्ञ विवाह चाहिए कन्यादान मखे व्रते। कन्या वर को कहती है हवन यज्ञ विवाह कन्यादान और व्रत आदि में आपके वामंग में स्थित रहकर आपके साथांचल ग्रंथि युक्त होकर आपके पुण्य का आधा भाग लिया करूंगी। कन्या कहती है क्योंकि होम करने से यज्ञ करने से विवाह में कन्यादान करने से पुण्य प्राप्त होता है, धर्म प्राप्त होता है। तो उससे जो है धर्म प्राप्त होने से पुण्य प्राप्त होता है, और पुण्य प्राप्त होने से कन्या कहती है उस पुण्य का आधा भाग मैं आपसे ले लिया करूंगी। अर्ध पापम प्रदस्यामि च कार्यम यदा त्वयं, और उसके पश्चात जो है किंतु पाप की मैं भागी नहीं बनूंगी, अभी तो अपना आधा भाग दिया करूंगी। और कन्या कहती है कोई भी पाप जो हो यदि आप करते हो तो उसकी भागी मैं नहीं बनूंगी। और उसके पश्चात यदि कोई पाप मेरे से हो जाता है जानबूझकर नहीं अनजाने में, किसी भी प्रकार मनुष्य जब चलता है कोई उसके पाँव के नीचे कोई जीव जंतु आ जाता है उसका पाप लग जाता है इंसान का। उसके पश्चात अगर कोई झाड़ू इत्यादि वगैरह देता है उसमें छोटी छोटी अगर चींटी इत्यादि कोई भी जीव जंतु हो तो वो भी मर जाते हैं, तो उसका भी पाप लगता है। तो वह कन्या कहती है अगर वो पाप उस प्रकार का पाप मेरे को लगे तो उसका आधा पाप आपको स्वयं भोगना पड़ेगा। यदि आपको स्वीकार हो तो मैं आपके वामंग में स्थित होकर ये
स्वीकार करती हूँ आपके बांध में आने के लिए। वर कन्या को कहता है सखे सप्ताह भव समृद्धता भव विष्णुता नहीं तो, अर्थात 7 पदों के नियमानुसार तुम्हारे 7 वचनों के अनुकूल होकर कहता हूँ कि तू मेरे अनुकूल अर्थात पतिव्रत धर्म वाले होकर रहे एवं 7 लोगों में तेरा यश हो। तो वर कन्या को कहता है जो आपने 7 वचन बोले मैं उनके अनुकूल रहकर जो है आपके उन वचनों का पालन करूंगा, लेकिन कन्या को जो है पतिव्रता रहना पड़ेगा, अपने पति की सेवा करना पड़ेगा। और वह कहता है कि यदि आप ऐसे अगर रहोगे तो मैं भी आपका पूर्ण रूप से जो है आपका पालन करूंगा। अब वर कन्या को कहता है कि आपके 7 वचन थे मैंने स्वीकार किए, और उसके पश्चात अब मेरा कुछ नियम है, मेरे परिवार का, मेरे गृह का कुछ नियम है अपने घर का, तो उसके अनुकूल आपको भी चलना पड़ेगा। तो ये वचन मेरा भी स्वीकार करना पड़ेगा। वर कन्या को कहता आदो धर्म प्रायणम कुटुंबम सुखदा तया प्रिया भाषिणी क्रोधलस्य विवर्तम सुख करी नित्यवच कारणम पुत्रचहम रथाहम भग्नि प्रेम अर्धः चिता तथा इत्येवं सर्व गुणानि ही भूषितन्नो हो पायलम पवित्रमम उद्याने मम स्थाने परगे गम्ये तथा परकुशम रीति गंतम हस्यम वर्जम त्वया समम। अर्थात हे प्रिय तू सदा सत्य एवं धर्म में निरत है, आदो धर्म प्रायणम। वर कन्या को कहता है हे प्रिय तू सदा सत्य एवं धर्म में निरत रहना, हमेशा सच बोलना और हमेशा धर्म के कार्य करना, तत्पश्चात क्रोध एवं आलस्य रहते होकर मेरे वचनों को मानना। यदि कोई भी मैं वचन बोलता हूँ, कोई भी मैं आपको आज्ञा करता हूँ कि अमुक कार्य आपने करना है, इस प्रकार का कार्य करना है, तो आपको उसमें क्रोध ना करना होगा, ना ही आलस्य करना होगा। जैसे मैं कहूँ तो उसी समय जो तत्काल आपने उस कार्य को करना होगा और ना ही उसमें क्रोध करना होगा। मेरे माता पिता एवं अग्नि का प्रेम पूर्व सत्कार करना होगा। पितरजहम प्रथा भग्नम प्रेम अर्जितम। मेरे घर में मेरी माता है, मेरी पिता है और साथ में मेरी बहन इत्यादि वगैरह जो भी है, तो उनका भी आपको जो है प्रेम पूर्वक सत्कार करना होगा। यदि तो ऐसे सर्व गुणों से इत्येवं सर्व गुणानि घोषानि तनुपायनम पवित्रम, यदि तो ऐसे सर्व गुणों से युक्त बनी रही तो मैं पूर्वोक्त नियमानुसार तेरा पालन करूंगा। तो वर कन्या को कहता है अगर इस प्रकार का अच्छा सुशील आपका मन भाव हो और अच्छे अपने गुणों से अगर संपन्न रहे तो मैं भी नियमानुसार अपना पालन करूंगा, जो मेरा धर्म हो मैं उसके अनुसार आपका भी पालन करूंगा। पर कोसम रीतिगतम हास्यम वर्जम त्वयागत सदा। और उसमें फिर वर कन्या को कहता है कि हे सके तेरे लिए कुछ निषद कर्म भी है जो आपको नहीं करना होगा। वर कन्या को कहता है वह कौन कौन से मध्यम चिंतम नगतम चित्तम सदा मध्य परिपालनम चाह पतिव्रता धर्म प्रायतम को यहाँ सदा सर्वम विदम प्रणाम। वर कन्या को कहता है तुझे कभी उद्यान में अकेले नहीं जाना होगा, घर के बाहर कहीं भी जाओ, उद्यान बाग बगीचा इत्यादि या कहीं किसी कार्य के कारण जो आपको कहीं बाहर जाना हो तो अकेले नहीं जाना है। अगर जाना भी है तो मेरी आज्ञा के बिना नहीं जाना है। वर कन्या को कहता है तत्पश्चात श्रापियों के स्थान या बिना कारण दूसरे के घर में अकेले कभी नहीं है। जहाँ पे व्यक्ति मदरा इत्यादि वगैरह पान करते हों तो वहाँ पे भी वर कन्या को कहता है कि आपका उस स्थान पे बैठना आपका उचित नहीं होगा, क्योंकि मदरा पान करने के पश्चात जो है बुद्धि जो है थोड़ा डगमगा जाती है। और पर पुरुषों के साथ गाना बजाना आदि नहीं करना होगा। तो कोई भी पर पुरुष हो उसके साथ आपका उठना बैठना इत्यादि जो है ये अच्छा नहीं होगा। तो मेरे चित्त अनुकूल चलना पतिव्रत धर्म में दृढ़ रहना, जैसा मेरा मन चाहे अगर उस प्रकार से आप चलते हो, मेरे मन के अनुकूल आप चलते हो, मेरे चित्त के अनुकूल चलते हो तो आप पतिव्रता कहलाओगे। आप इन सभी बातों को यदि तुम पूरा करोगे तो मैं अपने वचनों का भी। और वर कन्या को कहता है इन सभी बातों से अगर आप पूरा करोगे, सर्वगुण संपन्न रहोगे, हर आप में अच्छाई हो, तो वर कहता है मैं भी नियमानुसार जो आपका पालन करूंगा। आप कन्या के स्थान पे चला चाहिए हमारा, तो कन्या आपके स्थान पे ये 7 वचन है आपके। ऐसा घूमो ऐसे आप घूम जाओ ठीक है ठीक है। अच्छा बहुत है ये मंगलसूत्र ये टिका सीधा कर लिया ना, इधर वाला मैं साइड कर लो, एक साइड आप ऐसे करेंगे ये
बड़े खास आप बैठ जाओ रुक जाओ आप बैठ जाओ नीचे आराम से इधर ऐसे ओम सोमंगल्यं वधूर्यमंगं समेतं पश्यतं सौभाग्यमस्य हेतत्वहं यतस्तहं विपयेतनं सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वभद्रसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बस मत और खाली दूसरे आंसर रखो ऊपर नहीं दूसरा वाली आप फोटो खिंचाना फोटो के लिए दूसरे आंसर फोटो के लिए इधर देखना दोनों सामने दात्री स्वासदा नमस्तुते जय तम देवी चामुंडाय जय भूतातिहानि जय सर्वकाल रात्रि नमोस्तुते। ठीक है सीधा कर हमारे थोड़ा इधर आना दिया उतारना नहीं इससे थोड़ा जल अभिषेक कर लेना दिया उतारे हाँ गड़बड़ ले लूँगा ओम यं ब्रह्मे दन्तविदो दन्ति परं प्रधानपुरुषस्यः तथन्यते विश्वतो गते कारणं विश्वं वा तस्मै नमो विघ्ननाशनाय हरिता। ओम सर्वस्ताभिजन्तु ब्रह्मा विष्णुमीश्वरानं वासुदेवं जगन्नाथं संघर्षणो विवाहं प्रज्ञामनित्यहं भवता विजायताहम् आखण्डलोकनिर्भगवानं यमवेन्द्रतस्थिताः वन्नं पावनश्चं दन्तन्यख्यं शिवस्तथा ब्रह्मणा सहितं शिशु दिग्बालं पुनन्तु ते सदा कीर्तिलक्ष्मीर्तिमेता पुष्टिश्रद्धा क्रियरतहं बुद्धिर्जाह विद्यायं तुष्टिमात्रहम् एतास्ताभिजन्तुः तीर्थपन्यसमागम् आदित्य चन्द्रभौमज्जाग्मुद्रीपं सितागर्जं ग्रहस्ताभिजन्तुः राहुकेतुस्तु विवाह च
देवदानं गन्धर्वयक्षरक्षसावनगां ईश्वमन्गोगां मात्रा एव चातिर्त्वन्यद्रुमं नागादित्याप्सराः खनम् अस्त्राणि चेम शास्त्राणि शत्रुः वाहिनि च भोगदीनि च रत्नानि कक्षस्यायजित् सर्ता सागरशीतानि जलदानवत् चीता अभिशन्तु धर्मकारतं सिजति आदित्यावसु रुद्र विश्वदेवमर्तकम् अविचन्तु ते सर्वधर्मकारतं सिजति अमृत अभिषेक अस्तु बस थोड़ा बता लो ये वैसे का आप ले लो ये रखो बहुत बराबर अच्छा कुछ भी ले लो मारे नहीं आपने नहीं ना आप खड़े हो जाओ बस जाने पीछे ना लिफाफा ले जाओ पीछे लिफाफा ले जाओ ओम गायत्रोचाविदो यत्र लक्ष्मीर्देवतो यथा ओम आयः यथा मेषानं तथा तं भवर्तरे सूर्यजलहं यथा चक्रे यथा चन्द्रतोरयनं वदने च हृत्यार्थस्तं तहं भवर्तरे सुदक्षिणहं दिलीपे हेतु राघवे चाह विदहजम् अरुन्धत्तो विशिष्टाय च तथा त्वं भवर्तरं राघवेन्द्रो यथा सीता विनता कश्मे यथा पावके च यथा स्वामं तथा त्वं भवर्तरे अनिरुद्धे यथैषं दमयन्ति नले यथा श्यामले ऋतुपूर्णं च तथा त्वं भवर्तरे लोमजाः तथा च देवेन्द्र वासुदेव च देवकी लोमावृतहं यगस्तः यथा त्वं भवर्तरे छाया यथेवं चादित्यहं यथा बन्धुचारोहिण वासुदेवपि हि तथा त्वं भवर्तरे शन्तनुः च यथा गङ्गा सुभद्रः च यथा अर्जुने धृतराष्ट्रे च गायत्री तथा त्वं भवर्तने गौतमे च यथा अहिल्या द्रौपदी पाण्डवे च्युता यथा वल्लं तार च तथा त्वं भवर्तने मन्दोदरी रावणे च रामे यत्सहं जानके पाण्डुराजे यथा कुन्ती तथा त्वं भवर्तने अत्रो यथानुसाय च जमदग्ने च रैणकं श्रीकृष्णे रुक्मिणी यथा त्वं भवर्तने बस मारे छोड़ दो चर्चा